देश को 15वां राष्ट्रपति मिल गया। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी और इसी के साथ वो देश की सेना का नया सुप्रीम कमांडर भी होंगी, क्योंकि राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के पास क्या क्या जिम्मेदारी होती है, कैसी उनके पास शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति का प्रमुख दायित्व प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और संविधान का संरक्षण करना है। कोई भी बिल उनकी मंजूरी के बिना पास नहीं होता। राष्ट्रपति मनी बिल को छोड़कर किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियां होती हैं कि वो देश में कुछ भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ, निलंबित या कम कर सकते हैं। फांसी की सजा पाए दोषी पर भी फैसला ले सकते हैं। भारत के चीफ जस्टिस, राज्य के हाई कोर्ट के जजों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में देश में इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत भारत या किसी राज्य या किसी क्षेत्र में वित्तीय संकट की स्थिति में राष्ट्रपति वहां वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 75 के तहत पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई बिल कानून का रूप लेता है। राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर संसद से दूसरी बार भी बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।